मालवा मेवाड़ में नई अफीम पॉलिसी को लेकर घमासान जारी है। कल 5 नवंबर को नीमच की सड़कों पर हजारों अफीम किसानों के जुटने की संभावना है। उनका ऐलान है कि नई अफीम पॉलिसी के विरोध में वे नारकोटिक्स के दफ्तर को घेरेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खताबिया। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि केंद्र सरकार नई अफीम नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। चूंकि कई बातें प्रशासनिक स्तर पे चलती रहती है, यह एक सतत प्रक्रिया होती है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि नेताओं को उसकी जानकारी रहे, क्योंकि सरकारें और प्रशासन अपना काम अपनी जगह करते हैं। कल रविवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश और राजस्थान से गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हुई। इस बैठक में चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी, जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी यशवंत कौरव मौजूद थे। इस मीटिंग की बात की जाए और उस पर गौर किया जाए तो उससे यह साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार अफीम नीति में बड़ा रद्दोबदल कर सकती है। कल वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ जो मालवा और मेवाड़ के भाजपा नेताओं की बात हुई, उसमें जो बात सबसे बड़ी निकल के आई है वो ये आई है कि जब कृषि महाविद्यालय में अफीम की खेती की गई और उसका मार्फिन परसेंटेज जांचा गया तो उसमें 2.17 प्रति हेक्टर मार्फिन परसेंटेज निकला, जबकि इस समय केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग 4.5% प्रति हेक्टर की दर पर मार्फिन पर पट्टे जारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो लगातार मांग उठ रही है वो ये उठ रही है कि मार्फिन परसेंटेज का नियम खत्म किया जाए। सबसे बड़ी बात एक और आई है कि मालवा में अफीम किसानों के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा उभरे हैं। आज उन्होंने नीमच में मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि जब मार्फिन परसेंटेज को लेकर किसान को टेक्निकल ज्ञान दिया ही नहीं गया, उनको कोई तरीका बताया ही नहीं गया कि कैसे अफीम में मार्फिन परसेंटेज जांचा जाए, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने भी साफ तौर पर कर दिया कि 2 साल तक पहले कृषि महाविद्यालय अपने अफीम की फसल लगाए, उसमें मार्फिन परसेंटेज निकाले, किसानों को ट्रेनिंग दे, उसके बाद सरकार किसानों के लिए मार्फिन परसेंटेज का नियम लागू करे। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक औसत के आधार पर ही पट्टे दिए जाए। अब इससे हटके कुछ खास बातें और हम करते हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सन 1999 और 2000 में देश में सबसे ज्यादा अफीम के पट्टे थे। उस समय हमारे यहां पर 35,270 हेक्टेयर के अंदर अफीम की काश्त हुई थी और 1,59,884 किसानों ने अफीम बोई थी। हमारे यहां पर 1,59,000 किसानों ने अफीम बोई थी। तब हमारे यहां 1,705 टन अफीम का उत्पादन हुआ था और उस समय जो औसत यील्ड बैठी थी वो 53.140 की बैठी थी। इस समय अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो रकबे की बात है वो रकबा लगभग 0 जैसा है। पिछली बार मध्य प्रदेश में 4,000 हेक्टर में अफीम की काश्त हुई थी और उस 4,000 हेक्टर के अंदर 34,521 किसानों ने अफीम बोई थी। जबकि 2019-20 की बात करें तो इस समय 33,287 किसानों को अफीम के पट्टे तो जरूर दिए गए, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसमें 6 आरी के पट्टे दिए गए और जो रकबा पिछले फसल सत्र में 4,000 हेक्टर था वो इस बार घट के मात्र 2,000 हेक्टर हो गया है। लगातार हम जो मामला उठा रहे हैं वो ये पहला ये कि मार्फिन परसेंटेज के आधार पर पट्टे देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि 6 आरी के पट्टे देना कतई सही नहीं है। जरूर आपने किसानों की संख्या को मेंटेन रखा है, लेकिन जमीन पे ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए तो ये रकबा घटकर आधा रह गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर और जो
रविवार को दिल्ली में जो बात उठी है और सीपी जोशी और विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने जिस दमदारी से मालवा और मेवाड़ के अफीम किसानों की पैरवी की है, और जो बात हम लगातार करते आ रहे हैं, केंद्र सरकार कभी भी अफीम नीति में बदलाव कर सकता है और वापस से औसत के आधार पर पट्टे जारी कर सकता है। वो बात रविवार को जो बैठक हुई उससे साफ तौर पे एस्टेब्लिश होती है। दूसरी खास बात यह है कि बुधवार को दिल्ली में फिर मालवा मेवाड़ के बीजेपी के नेता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी से मिलेंगे और इस मुद्दे पे बात करेंगे। चूंकि धरातल पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जो अफीम के पट्टे मार्फिन आधार पर जारी किए जा रहे हैं वो नाकाफी है, किसानों में भारी नाराजगी है। दूसरी खास बात यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में पंचायतों के, जिला पंचायतों के, मंडी के तमाम चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को यह बात भी समझ में आ रही है कि यदि किसानों की बात नहीं रखी गई तो आने वाले समय में किसान पार्टी को मुश्किल में डाल सकते हैं, और दिल्ली में यही बात चल रही है। दूसरी खास बात यह है कि आज विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लगातार कानून की बात करते हुए हम अफीम किसानों को कितना मुश्किल में डालेंगे, कभी गाढ़ता की बात करेंगे, कभी मार्फिन की बात करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए और केवल इस खेती को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, और ये तमाम बातें उस समय की जानी चाहिए जब आप अफीम किसानों को इन सारी बातों से अपडेट कर दो। मार्फिन परसेंटेज देखा जाता है। तो कुल मिला के ताजा स्थिति जो है वो ये है कि केंद्र में बड़े रद्दोबदल की तैयारी है, और वो रद्दोबदल अफीम पॉलिसी में कभी भी किया जा सकता है। इस मामले में हमारे प्रतिनिधि ने काटजू कृषि महाविद्यालय मंदसौर के डायरेक्टर एसएन मिश्रा से जब बात की तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। वहां के डायरेक्टर एसएन मिश्रा ने बताया कि हमारे यहां पे 256 प्रकार की अफीम की क्रॉप की जाती है। अलग अलग तरह की क्रॉप में अलग अलग तरह की मार्फिन परसेंटेज बैठता है। तो इसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी सामने आती है कि जब इतनी वैरायटी की अफीम मौजूद है, अब ऐसी स्थिति में किसान को किसने अपडेट किया कि कौन सी वैरायटी की अफीम को लगाया जाए और उसके अंदर कितना मार्फिन परसेंटेज निकलेगा। एक और बात हम आपके सामने इस मामले में रखना चाहेंगे कि आगामी जो फसल सत्र है 2021 उसके लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने 5.9% प्रति हेक्टर मॉर्फिन की उन्होंने सीमा तय की है। आज की स्थिति को देखें और अगर यह 5.9 की सीमा रहती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी पट्टा नहीं बचेगा। क्यों कि इस मार्फिन परसेंटेज पे किसान कहां से पट्टे अपने बचा पाएगा। तो कुल मिला के जो तमाम बातें निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि पट्टे औसत आधार पे ही दिए जाए, क्योंकि ठोस फार्म में नारकोटिक्स विभाग सरकारी खरीद अफीम की करता है। गाढ़ता के आधार पे किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका किसानों के पास नहीं है जिससे यह पता किया जाए कि मार्फिन परसेंटेज कैसे निकाला जाए। दूसरी खास बात जो साफ तौर पे एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कोई तरीका किसानों के पास नहीं है कि वो अफीम में मॉर्फिन का परसेंटेज घटा या बढ़ा सके। कल नीमच में हजारों किसान जुटने वाले हैं। उनकी मौजूदगी, उनका आंदोलन इस बात को दिल्ली तक पहुंचाएगा कि मालवा और मेवाड़ का किसान नई अफीम नीति से कदापि खुश नहीं है। और दिल्ली में लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और अन्य अधिकारियों की जो बैठक चल रही है उससे साफ है कि आगामी दिनों में अफीम पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि जो नारकोटिक्स विभाग ने 4.5 पे जो पट्टे जारी किए हैं उसको घटाया जा सके, क्योंकि आज विधायक मनासा अनिरुद्ध माधव मारू ने भी यह कहा है कि 3.5 के ऊपर पट्टे जारी किए जाए ताकि जो किसानों के पट्टे कटे हैं उनको पट्टे दिए जा सके। तो हर तरफ से यही बात उठ रही है कि मार्फिन परसेंटेज को लेके सरकार कंसिडरेशन करे और औसत के आधार पर ही पट्टे जो है जारी किए जाए।